हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखने के बाद, वेक्टर्स के बारे में जानने के बाद आज हम आगे बढ़ रहे हैं अब एडिशन और कंपाउंडिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को जोड़ना, उनको कंबाइन कर देना, ये है हमारे पास आज का टॉपिक। इसको शुरू करने से पहले एक डेफिनेशन और जो आपको पता होनी चाहिए, एक चीज़ और जो आपको पता होनी चाहिए, वो है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर किसे बोलते हैं? दो वेक्टरों को आप ऐड करना चाहते हो, दो से ज़्यादा को आप ऐड करना चाहते हो, तो ऐड करने के बाद एक वेक्टर बाहर आएगा निकलकर, जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर बोलोगे। इसका उतना ही इम्पैक्ट होगा जितना उन सब का था, इसका भी उतना ही इफेक्ट होगा जितना जिनसे ये मिलकर बना है उन सब का था। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहलाती है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, the resultant of two or more vectors, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, is that single vector, is that single vector whose effect is same, whose इफेक्ट इज सेम, जिसका इफेक्ट सेम होगा किसके इफेक्ट से, एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर्स। जो गिवन वेक्टर्स आपको थे, जिनका आपने रिजल्टेंट निकाला है, गिवन वेक्टर्स, तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स। ध्यान जो रखना है आपको वो ये कि जो नेचर है रिजल्टेंट वेक्टर का वो कभी चेंज नहीं होता। नेचर कैसे? अगर आपने चार वेक्टर लिए और वो चारों वेलोसिटी के वेक्टर थे, तो रिजल्टेंट का भी नेचर कैसा होगा? वेलोसिटी, वो भी वेलोसिटी का ही होगा। अगर आपने चार वेक्टर लिए, वो चारों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थे, तो रिजल्टेंट आएगा तो वो भी कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो इस तरीके से कभी भी रिजल्टेंट का नेचर चेंज नहीं होता, इसका नेचर वही रहता है जिस टाइप के आपने इनके वेक्टर्स को जोड़ा है इसको बनाने के लिए। अब देखिए मेन टॉपिक एडिशन। एडिशन दो टाइप का है हमारे पास। एक उन वेक्टर्स का जो एक दूसरे के या तो पैरेलल है या कोलीनियर है। कोलीनियर का मीनिंग है एक ही लाइन में है, एक तो उनका एडिशन करना है हमें। दूसरा एडिशन होता है उन वेक्टर्स का जो ना तो पैरेलल है ना कोलीनियर है, जो एक दूसरे के साथ कोई एंगल बना लेते हैं, इंक्लाइन हो जाते हैं। देखो पहले केस में तो जैसे दो वेक्टर हैं, ये कोलीनियर हो गए या फिर ये दोनों पैरेलल हो गए, तो इनके लिए तो हमारे पास अलग टाइप का एडिशन का मेथड है। लेकिन अगर दो वेक्टर आपने लिए और जो एक दूसरे के ऊपर एंगल बना ले, ऐसे बना ले, ऐसे एंगल बना ले कुछ, तो इन टाइप के वेक्टर्स के लिए हमारे पास अलग मेथड रहेगा। तो दो मेथड्स है, एक कोलिनियर और पैरेलल के लिए और दूसरा है इंक्लाइन के लिए। तो पहला मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, एडिशन ऑफ कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास एडिशन ऑफ कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर। देखिए कोलिनियर कौन से होते हैं? दो वेक्टर मैंने लिए कोलिनियर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इस टाइम ये दोनों कोलिनियर है, एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा केस भी हो सकता है, वो कैसा कि जरूरी नहीं है कि इनकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन ऐसी भी तो हो सकती है, ये बी और ये। तो दो केसेस आते हैं कोलिनियर में, सेम लाइन पर दोनों ही एक्ट कर रहे हैं लेकिन ये सेम डायरेक्शन है, उनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। और जब हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल का मीनिंग है एक केस तो ये व्हेन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इन सेम डायरेक्शन, और दूसरा केस ये जिसमें ए तो वही डायरेक्शन में है लेकिन बी पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो ये
केसेस आते हैं कोलिनियर और पैरेलल में कि वो एक दूसरे एक ही लाइन पे एक्ट करते हैं, एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में हो या दोनों क्या हो सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो इस बेस पे अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो कैसे उनको ऐड किया जाएगा, देखिए अब इस केस की बात हो रही है। अगर वो सेम डायरेक्शन में है, देखिए इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग सेम डायरेक्शन व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग, अगर वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, चाहे वो कोलिनियर है चाहे पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स। लेकिन वेक्टर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड तो होता नहीं, उनके पास तो डायरेक्शन भी होती है। तो हमने बता दिया कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों के सम के बराबर होगा। ये 5 है ये 4 है तो रिजल्टेंट का 9 हो जाएगा। पर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी आपको याद रखनी है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो आप लिखोगे एंड डायरेक्शन इज सेम एज, एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर्स। तो अगर रिजल्टेंट को R से आपने डिनोट किया तो वो इक्वल हो जाएगा A प्लस B के। तो ये केस है आपके पास जब आपने क्या लिया है, दोनों वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में लिया है, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है आपके पास उसका मैग्नीट्यूड दोनों के सम के बराबर होगा, जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जब दो वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, तब क्या होगा, देखिए when two vectors are in अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस। इसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा किसके, दोनों के मैग्नीट्यूड का, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा वो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का। लेकिन यहाँ डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे, आपको कैसे पता कि रिजल्टेंट इस वाले पे डायरेक्शन का होगा या इस वाले पे, तो ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे। ए और बी में से जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जो इनमें से बड़ा वेक्टर होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। कैसे, अगर a प्लस 10 है और तो इसको आपने -5 लिया है, तो जो आंसर बचेगा वो +5 बचेगा, यानी कि इसकी पोलैरिटी का बचेगा। तो इसलिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी इस वाली होगी। लेकिन अगर ये -15 है तो रिजल्टेंट बचने वाला है -5, तो -5 तो इसकी पोलैरिटी का हुआ, तो फिर रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो आपको याद रखना है डायरेक्शन विल बी सेम एज, एंड डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ वेक्टर, उस वेक्टर की हैविंग जिसका बिगर मैग्नीट्यूड हो, हैविंग बिगर
तो उसी के अलोंग क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के दो रूल्स थे। कब, जब दो वेक्टर कोलिनियर और पैरेलल हो, और उसके फर्दर दो केस जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो और दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। बट अगर वेक्टर कोलिनियर और पैरेलल है ही नहीं आपके पास, वेक्टर तो एक दूसरे पे इंक्लाइन है, तो क्या आप ऐसे ही इजीली सम करके या डिफरेंस करके रिजल्टेंट निकाल सकते हो? देन आंसर इज नो। फिर आपके लिए वो इतना इजी नहीं है कि आपने सिंपल क्या किया, सिंपल उनको ऐड कर दिया। एडिशन ऑफ वेक्टर्स विच आर, सेकंड केस है हमारे पास, एडिशन ऑफ वेक्टर्स विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, जहां वो एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हैं, वहां पर हम सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट का केस नहीं यूज करते। यहाँ पर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तीन मेन लॉ हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा लॉ है हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हम इन तीनों रूल्स को यूज करते हैं जिनकी हेल्प से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालते हैं। तो आज की वीडियो में हम रिजल्टेंट वेक्टर का हमने रूल्स किए, सिंपल हमने उसके बारे में पढ़ा, और आने वाली वीडियोस में हम एडिशन करेंगे वेक्टर्स का जो एक दूसरे पे इंक्लाइन है, तीन अलग अलग मेथड्स के थ्रू।